आज हम भाई CHSL मेंस एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कराएंगे जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। किसके 30 क्वेश्चन? वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेंगे। ज्यादातर CGL मेंस के और CHSL मेंस के क्वेश्चन रहेंगे। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्लीज भाई एंड 10 क्वेश्चन देख लो, मिनिमम 10 क्वेश्चन से आपको सेटिस्फाई होगा पेपर का। इस पेपर के क्वेश्चन का लेवल कैसा है और कैसा इफेक्टिव वीडियो है या नहीं, आप फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर ने अलाउ किया 28% डिस्काउंट देना मार्क प्राइस। MP पे 28% डिस्काउंट देना है, फिर भी स्टील में कितने परसेंट? 20% गेन हो जाता है, 20% प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, और 22 रुपए में कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30.8 रुपए, 30.8 रुपए का ऑन आर्टिकल सेल करने पर। देन व्हाट इज अ कॉस्ट प्राइस? CP निकालनी है। देखो जब हमको प्रॉफिट दे रखा है 20%, 20% का मान कितना होता है? 20% रेशियो होता है 5 से 6, 5 की चीज 6 में बेच रहे हैं। ठीक है, CP SP। ठीक है, जब 5 से 6 दे रखे और गेन कितना दे रखा है? 30 पॉइंट, तो कितना गेन है वैसे? एक रेशियो का मान 30.8 है, 30.8 है। ठीक है भाई, तो एक रेशियो का 3.8 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है? 5 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया? 8 5 40, 40 हो गया, 40 आती है 15, जीरो लगाएंगे कितना हो गया? 54, 54 रुपए हो गए, 54 रुपए हो गए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? बी। देखो ये लाइन तो कंफ्यूजन दे रखी होती है, कंफ्यूज 28% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। जब हमें पता है प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट किस पे होता है? CP पे होता है। CP पर CP और SP का रेशियो निकलता है प्रॉफिट से। ठीक है भाई, जब हमें गेन भी पता है कितना हो रहा है, गेन 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 का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस और SP में से माइनस करेंगे। एस देखो गेन गेन होता है, गेन कितना हो रहा है? गेन हो रहा है, तो SP माइनस CP तो करेंगे जब भी तो गेन होगा। SP ज्यादा होगा और CP कम होगा जब भी तो गेन इक्वल टू कितना होगा? प्रॉफिट इतना। तो सजा हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो इस डिस्काउंट परसेंटेज का कोई लेना चाहिए, तो कंफ्यूजन लाइन कंफ्यूजन के लिए दे रखी होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो हर क्वेश्चन में नया सीखने को मिलेगा। देखो 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 ये रेशियो से बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो 7 ईयर है वो, देखो 7 ईयर है तो -7 कर लेता हूँ। ठीक है, ए एंड बी का रेशियो कितना है? 4 5 है। 7 ईयर, 7 साल पहले कितना है A एंड B का? 4 5। और 8 8 साल बाद, 8 साल बाद देखो 8 ईयर हीन्स, 8 साल बाद A और B का रेशियो कितना आ जाता है? 9:10, 9:10। देखो ये कम पहले देखते हैं, ये दोनों कंबाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ कितना गैप है? 1 का, यहाँ भी कितना है? 1 का। तो देखो कंबाइन है, पहले से ही कंबाइन है। ठीक है, तो यहाँ 5 5 बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ भी 5 बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, तो 5 का मान कितना है? 5 रेशियो का मान कितना है? देखो 7 प्लस 5, देखो 7 से 8 तक जाएंगे पॉजिटिव में तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएंगे। तो 5 रेशियो का मान कितना हो? 15। एक रेशियो का मान कितना हो जाए? 3। देखो यहाँ से निकाल लो। अब क्या निकालना? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज ऑफ ईयर कितने डिफरेंस बताना है जिनका A एंड B का एज का कितना डिफरेंस है। देखो देखो भाई, देखो यहां से निकाल लो क्या? प्रेजेंटेज में से अगर 7 साल पहले निकालेंगे तो 7 साल प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? प्रेजेंटेज। और यहाँ अगर यहाँ की 9 का रेशियो का मान निकालेंगे, इसमें से 8 घटाएंगे तो भी प्रेजेंटेज। जो तो ऐड करना हमें, देखो ऐड ना से कर निकाल लेते। 4 थी या 12, 12 आ गई इसकी प्रेजेंटेज। इसकी कितनी? 7 साल पहले कितनी आ गई? B की कितनी आ गई? 3 5 15। ठीक है भाई, देखो 15। फिर दोनों में प्लस करेंगे 7, तो प्रेजेंटेज आ जाएगी दोनों की 7। जी कितना हो जाएगा? 19। ठीक है भाई, और जी कितना हो जाएगा? 22। अब देखो कितना डिफरेंस है प्रेजेंटेज में? 3 ईयर का। कितना है? 3 ईयर का, 3 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, कौन सा? D। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक मैन वॉक कर रहा है, स्पीड 8 किलोमीटर प्रति आवर, एवरी किलोमीटर टेक रेस्ट लेता है। देखो हर किलोमीटर चलने के बाद कितना रेस्ट लेता है? 4 मिनट। ठीक है, हाउ मच टाइम टेकन टू कवर 6 किलोमीटर। देखो वैसे अगर हम नॉन स्टॉप चलेंगे, नॉन स्टॉप डिस्टेंस का फॉर्मूला किस टाइम? देखो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो टाइम निकालना है, टाइम का क्या फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो अगर हम 6 किलोमीटर नॉन स्टॉप से चलें, कोई भी रुक रहा नहीं है, कितने की? 8 की स्पीड। कितना टाइम लगेगा? इतना लगेगा। कितना? आवर में निकलेगा। आवर में मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना? 60 का इंटू कर देते हैं। तो 4 से इसे काटेंगे 15, 4 से इसे काटेंगे 2, 2 से इसे काटेंगे 3, कितना हो गया? 45। 45 मिनट तो नॉन स्टॉप से लगेंगे। बट बट जी क्या कह रहा है? एवरी किलोमीटर 4। देखो जीरो जीरो यहाँ चला, 1 किलोमीटर तो 4, कितना आगे? 4। फिर दूसरी किलोमीटर चला, फिर आगे 4, फिर तीसरी किलोमीटर चला 4, फिर देखो चौथी किलोमीटर चला हो, फिर 4, देखो फिर 5वीं किलोमीटर फिर 4। मतलब 6वीं किलोमीटर तो यहाँ तो रेस्ट पूरे अपनी डेस्टिनेशन पे हो, फिर क्यों रुकेगा? देखो तो 4, 1 2 3 4 5, तो 5 × 4। ठीक है, कितने मिनट चला? 5 × 4, कितने मिनट रेस्ट किया? 20 मिनट। 5 चौके 20 मिनट, 20 और प्लस 45 कितने हो गए? 65। 65 मिनट, 65 मिनट रेस्ट हो गए। देखो भाई जब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचेगा, वहां क्यों रेस्ट करेगा? वो तो पहुंच गया ना, डेस्टिनेशन कवर कर ली तो। और कवर कितने को? कितने कितने मिनट पे रोका होगा? 5 स्टेशनों पे रुका होगा। कितने मिनट? 4 4 मिनट। तो कितने हो गए? 4 5 20 मिनट रुका होगा। ठीक है, कौन सा? 65। देखो कौन सा? 65। CGL मेंस 2019 के पेपर में आया भाई। देखो सब बेस्ड है प्रीवियस ईयर।
देखो प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज 20%, हालांकि कंजप्शन डिक्रीज हो गया 8 सही 1/3%। व्हाट ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज एक्सपेंडिचर। देखो फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। देखो अगर मल्टीप्लाई है तो क्या लगाएंगे, सक्सेसिव लगाएंगे, अगर प्लस होता किसी फॉर्मूले में तो क्या लगाते, डेविएशन रूल। देखो क्या, देखो प्राइस बढ़ रहा है 20%, 20% बढ़ रहा है प्राइस, तो 5 से क्या हो रहा है 6, ठीक है भाई। और फिर क्या कह रहा है, कंजप्शन घट रहा है। देखो इसका इसका रेशियो का मान कितना होगा, 8 सही 1/3% का रेशियो करेंगे कितना होता है 1/12। घट रहा है तो क्या होगा, 12 से 12 हो जाएगा, घट रहा है तो 12 से कितना हो गया 11, ठीक है। इसे सक्सेसिव निकालने के लिए इससे काटेंगे 2, ठीक है भाई, शॉर्ट कर लेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 11। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किसके ऊपर 10 के ऊपर। 1/10 किस क्या, 1/10 रेशियो का मान कितना होता है 10% का, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है तो 10% इंक्रीज हो रहा है, कौन सा भाई, ए, ठीक है भाई। डिक्रीज होगा नहीं, देखो 10%, डेविड कंफ्यूज करता है, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा, 10 से क्या हो रहा है 11, तो इंक्रीज हो रहा है 10%, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो सॉरी, देखो भाई, हाउ मेनी किलो हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 60 रुपए पर केजी मस्ट बी, कितना केजी कितना केजी राइस 60 रुपए केजी में मिलाया जाए, जिससे जो 24 केजी में मिलाया जाए, जिसके किसकी कीमत है 42 रुपए केजी है, ठीक है। देखो इसकी एक्स है हमें नहीं पता कितने किलो है, इसकी कीमत कितनी है 60 रुपए, ठीक है, इसकी कीमत है 60 रुपए, 60 रुपए। और देखो 24 किलो है, 24 किलो, इसकी कीमत है 42 रुपए, किसने बेचा 56 रुपए बेच रहा है, सेलिंग 12% प्रॉफिट हो रहा है, 56 रुपए। दो जेबीसीपी तो इसका भी सीपी निकाल लेना, एवरेज का भी 56, ठीक है। 12% प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मान कितना होगा 112 इंटू 100, सीपी निकाल लेंगे, ठीक है। चौबीस 56 का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 56 में बेच रहा है, एसपी है तो एसपी का नीचे 112%, 112 में बेच रहा हो तो 100 सीपी निकालेंगे तो 100, इससे 2 काटेंगे कितना हो गया 50, 50 रुपए हो गए, किसका सीपी हो गया, मिक्स मिक्स दोनों का कम बोले जाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो गया 8, यहाँ कितना हो गया 10, ठीक है भाई। 2 से इसे काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 5, 5 का मान कितना है 1 24, कितना गुना है 5 से इसे काटेंगे 24 कितना है 4.8, ठीक है। तो इसकी भी 4.8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.8, 4.8 इंटू 4 कितना होगा 4 8 32, 32 की 2, ठीक है। 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक है। 19.2 कौन सा ऑप्शन है, देखो जीरा 19.2, 19.2, ठीक है भाई, 19.2 केजी हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो सीजीएल मींस 2022 इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। देखो मैंने पूरी बुक का एनालाइज किया है, फिर मैंने आपके लिए टॉप टॉप क्वेश्चन लिए हैं। देखो मैं सिर्फ 5 मॉक टेस्ट कराऊंगा, अगर इसमें थोड़ा रिव्यू आपका अच्छा पॉजिटिविटी आएगा तो मैं दोबारा कंटिन्यूअस आपके लिए मॉक बनाऊंगा और बढ़िया और इससे भी बेटर बेटर बनाऊंगा। बस ये भी देखो बेटर है, देखो पूरा क्वेश्चन देखना है आपको। देखो देखो ये क्या कह रहा है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर रिड्यूस कर रहा है कितना, एक 33 सही 1/3, एंड इट हाइट्स डबल कर रहा है, हाइट को डबल करता है, वाइट वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई पे डिपेंड करेगा नहीं, तो पाई तो कांस्टेंट होगा, किस पे डिपेंड करेगा आर स्क्वायर और एच पे। तो डायमीटर, देखो डायमीटर डायमीटर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया तो ना 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू 2r, टू तो कांस्टेंट, डायमीटर इतना ही कम करोगे तो क्या होगा रेडियस में भी कम होगा इतना ही, और बढ़ाओगे तो रेडियस भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो कांस्टेंट होता है। तो देखो डायमीटर कितना हो गया, रिड्यूस हो गया 33 सही, तो रेडियस भी कितनी रिड्यूस होगी 33.1 सही, 33 सही 1/3%, तो 33 सही 1/3% का रेशियो क्या होता है 1/3, 3 से 2 हो गई, 3 से 2 हो गई, ठीक है भाई। दो स्क्वायर लग रहा है तो फिर 3 से 2 कर देंगे, ठीक है, 2 बहुत लग रहा है यार। और हाइट क्या हो रही है डबल हो रही है, तो कितना हो रही है 1 से 2 हो गई, ठीक है भाई। अब रेशियो लगाएंगे 3 3 9 हो गए, ठीक है भाई, ये 8 हो गई। तो क्या हो रहा है, देखो जी 8 है ये 9 है, तो लॉस हुआ है, डिक्रीज हुआ है कितने, एक का कम हुआ है कितने पे 9 पे, ठीक है भाई, इंटू 100 लगाएंगे, ठीक है भाई, डिक्रीज में लगाएंगे कितना हो गया 9 ने 11, 11 सही 1/9% डिक्रीज, चलो डिक्रीज का कम हो रहा है, ठीक है जी, कहाँ देखो इंक्रीज तो होगा नहीं, अनचेंज तो होगा नहीं, डिक्रीज दे रहा 11 सही 1/9 डिक्रीज हो गया, ठीक है भाई। दो सीजीएल मेंस 2018 के क्वेश्चन में आया, देखो भाई इस तरह से करते हैं। देखो a प्लस बी इक्वल टू 6, 2/5 ए बी इक्वल टू 4 है, देखो यहाँ से निकालेंगे ए बी की वैल्यू, यहाँ से ए बी की क्या आ जाएगी, देखो ए बी की इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 काट देंगे कितना आ गया 10, कितना आ गया ए बी की 10, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यू, ठीक है भाई, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू,
प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है भाई। तो इसकी वैल्यू गिवन है a प्लस बी की, इसकी निकालनी है, ठीक है। और 3ab की भी गिवन है और a प्लस बी की भी गिवन है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 5 6 6 का क्यू कितना होता है 216, ठीक है भाई। 216 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है भाई। देखो आपको मैं बेसिक से बता रहा हूँ, प्लस 3 इंटू 10 रख देंगे, इंटू 10। और ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की इंटू 6, ठीक है भाई। इस पोर्शन को इधर ले जाएंगे, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा 216, कितना होगा 6 6 18 माइनस 180, 180 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा 20 30 36, कितना हो जाएगा 36, ठीक है। 36 हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू कितना हुई 36, ठीक है भाई। 36 कौन सा है, देखो डी, 36 कौन सा है, डी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो सम ऑफ इंटीरियर, देखो बेस्ट क्वेश्चन है, देखो सीजीएल मेंस में ज्यादा एडिक्विटी बेस्ड इस पॉलीगन पे ज्यादा पूछ रही है। देखो सीजीएल मेंस 2018 के क्वेश्चन आया, देखो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, देखो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल आई से इक्वल टू कितना होता है 180, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपको, ठीक है भाई। और देखो ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए क्या होता है, 360 में से नंबर कितनी साइड है एन से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ साइड तो कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जी क्या है एन, नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो क्या आ जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है। और ऑल सम निकालना, सम ऑफ इंटीरियर में सब फॉर्मूला होता है, इंटीरियर बताना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल तो क्या होगा एन माइनस टू, एन क्या है मैंने बताया साइड, नंबर ऑफ साइड इंटू 180 ये क्या आएगा सम आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो क्या दे रखा, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना है 112, तो देखो इसकी वैल्यू रखी एन माइनस टू इंटू 180 की वैल्यू कितनी है 1260, ठीक है। जीरो से जीरो काट देंगे, ठीक है। पहले एन निकाल लेंगे, 18 9 से इसे काटेंगे 2, 9 से काटेंगे 1, 9 चौके 36, 2 से काटेंगे 7, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा 9, ठीक है भाई। 9 आ जाएगा, 2 इधर पहुंच जाएगा 7, ये 7 आ गया और 2 इधर पहुंचेगा 7, तो कितने आई 7 साइड है, कितनी है 9 साइड है, 9 साइड है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे, तो डिफरेंस क्या निकालना है एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। देखो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने ईच, देखो एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल का डिफरेंस बताना, तो ईच एक एक्सटीरियर एंगल मैंने बताया 360 डिवाइड बाई एन, एन निकाल 360 से एन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल, एन से कर देंगे 9 है, एन की वैल्यू कितनी है 9, 9 चौके 36 40 डिग्री की आ गया एक्सटीरियर एंगल आ गया। फिर मैंने बताया एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 40, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटीरियर की 140 आ गई। अब कितना पूछा डिफरेंस पूछा है दोनों के एक्सटीरियर और इंटीरियर के, तो कितना आ गया डिफरेंस 100 का आ गया, कितना डिफरेंस आ गया 100 का, ठीक है। 100 डिग्री का कौन सा ऑप्शन है बी। देखो बेस मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता दिए, देखो सारे फॉर्मूले बता देते। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो अच्छी लगे तो कमेंट करके लाइक भी कर देना और दोस्तों को फॉलो भी कर देना। देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में आया है, देखो देखो 11 13 15 67 कितने बढ़ रहे हैं, दो दो का गैप बढ़ रहा है। पहले तो देख लो कितने टर्म है, तो आपको एपी पढ़ा होगा कितने एन टर्म निकालने के लिए, देखो देखो एन टर्म निकालने के लिए एपी पढ़ा होगा, एंड लास्ट टर्म कितना 67 है इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितना 11 है प्लस एन, एन निकालना ठीक है -1, एन -1 इंटू कितना गैप है डी 2 का, ठीक है। 11 इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से काटेंगे 6 5 56, इसे 2 से काट देंगे, 2 से फिर काट देंगे इसे 2 8, ठीक है भाई। और कितना 1 ऐड कर देंगे तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 29 आ गया, ठीक है भाई 29। अब देखो ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है भाई ऐसे लिखते हैं। तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 करोगे 6 और 1 7, 60/3, तो फिर देखो 3 दूनी 6 1/3 यही घूम फिर कर यही आ रहा है ना, तो इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं 2 सही 2/3, तो देखो 29 कितने टर्म है 29 है, 29 है तो 99, तो 99 इंटू 29 तो ये हो गया, ठीक है भाई। अब प्लस तो 11 प्लस 13 प्लस 67 डेड डैश, यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आएगा 99, तो सब के नीचे कितना 99 ये तो हमने तो इसको तो सब में से कॉमन ले लिया, कितना है 29 29 12 है तो 29 कॉमन ले लिया प्लस लगा लिया, ठीक है भाई। अब देखो 11, अब देखो 11 का सम निकालते हैं, इसको सम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कोई सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना है 29 है, ठीक है। टोटल एन टर्म है 29/2, फर्स्ट टर्म कितना 11 है प्लस लास्ट टर्म का था 67, ठीक है भाई। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ एपी में, सम निकालना है फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का, कितना हो गया 29 इंटू 2 7 और 1 8,
और 6 और 1 7, ठीक है भाई, 6 और 1 7, 2 से काटेंगे कितना हो गया, 2 3 6 और 9 39 हो गया। 39, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 39, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 39 सही, 39 सही 29, ठीक है। अप और डिवाइड उड़ा है 99। देखो 3 से काटेंगे कितना हो गया, 3 से 1 3, 3 से काटेंगे 33, देखो 33 तो इसके सबके नीचे, 33 देखो 33 तो सबके नीचे, ठीक है भाई। 33 तो अब देखो मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, देखो यूनिट डिजिट जीरो, यूनिट डिजिट जीरो इसमें तो करना पड़ेगा आपको। देखो फिर क्या करेंगे, क्या करेंगे 29 99 इंटू 29, ठीक है भाई, प्लस क्या दे रखा है 13। देखो और मैं सॉल्व करने के, सॉल्व छोटी करने की क्वेश्चन देखता हूँ, 29 डिवाइड बाय 33, ठीक है भाई। 29 दोनों में कॉमन है तो 29 तो कॉमन ले लिया मैंने, 29 कॉमन ले ली भाई, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाए 99 प्लस 13 सही 33। अब 33 का इंटू इसमें कर ले, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 29 का, ठीक है। 33 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे, 33 इंटू 99, ठीक है। 3 9 एकम 9 27, 9 एकम 27 और 2 29, ठीक है। फिर दिखाएंगे 7 9 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है भाई, 7 9 और 7 कितना होता है 16, 6 और 7 और 2 12 12, ठीक है। 2 और 1 3, कितना आ गया 3260, कितना आ गया साइड में लिख देगा 32 32 67, प्लस कर देंगे 13, कितना होगा 0, ठीक है भाई। 7 और 1 8, 8 हो जाएगा 2 3, ठीक है। 3200 कितना हो गया 3280 इंटू 29 कर देंगे, 29 कर देंगे, देखो 29 कर देंगे, ठीक है। तो 9 का देखो दूसरी डिजिट भी 2 2 है तो दूसरी डिजिट से भी नहीं होगा, ठीक है भाई। पूरा मल्टीप्लाई देना पड़ेगा भाई, देखो मल्टीप्लाई तो देना पड़ेगा आपको भी हमको भी, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई तो और कुछ तो हो जाता है, 29 का मल्टीप्लाई देख लो, ठीक है भाई, 29 का देख लो। देखो इसमें कुछ मल्टीप्लाई लग रहा है, 8 और 2 10 और 3 13 नहीं लग रहा, 8 और 3 11 कुछ भी नहीं लग रहा, 4 का लग रहा है, 4 सबके कट रहा है, तो भाई मल्टीप्लाई तो देना पड़ेगा। देखो 9 एकम देखो तो वही आंसर आएगा, मैं कह रहा हूँ देखो सब बेसिक से कराए तो यही आंसर आएगा। देखो 29 का दे देते हैं, 8 नाम 9 अट्टे 72 की 2 7, 9 दूनी 9 दूनी 18 18 और 25 25 2, ठीक है भाई। 9 एकम 9 18 9 30 27 27 2 29, ठीक है भाई। अब देखो 2 से दे देता हूँ, 2 अट्टे 16 6 2 4 1 5 2 3 6, ठीक है भाई। 2 और 2 आ गया 5 और 1 6 11, ठीक है। 9 और 5 14 14 और 15, ठीक है। 15 आ गया, 5 2 और 6 8 और 1 9 आ गया, ठीक है। इतना आ गया, ठीक है भाई। देखो जी आ रहा है 95 120, 95 120, देखो जीरा 95 120, देखो जीरा भाई। देखो सॉल्व तो आपको भी करना पड़ेगा भाई, देखो जल्दी कर सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई देना मैंने आपको बेसिस बताया, जल्दी से उठाया था, ठीक है भाई। 29 का देखते तो 29 का मल्टीपल देखते तो देखो अब क्या दे रखा है, देखो सीजीएल मेंस 2018 के में 2 मिनट, उसमें तो 2 मिनट कम से कम 2 मिनट तो लग जाएंगे। देखो हर बच्चे को लगेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। देखो कोई भी लॉजिक नहीं है, 9 का मल्टीपल नहीं है, ना ही यूनिट डिजिट मैच कर रहा है, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं भाई, क्या दे रखा है, देखो ए बी, देखो ए बी, देखो बना लेते हैं ए बी सी। ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, ए सी कितना है, ए सी 8 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ ए डी, मीडियन ए डी, जे डी डी है। तो मीडियन की प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको पहले, तो ये मीडियन जा रहा है ए, ये डी है, तो डी है तो इसको दोनों को आपस में बांट देगा, इक्वल बांट देगा। मीडियन होगा वो मिड पॉइंट होगा, इसको एरिया को भी डिवाइड कर देगा, ये एरिया आ जाएगा, ये भी 1 2, ये ऐसे इसका पूरे का 30 हुआ तो ये 15 का हो गया, इसका भी 15 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। इसका 15 हो गया। अब देखो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर, देखो इस साइड का स्क्वायर, देखो फॉर्मूला क्या होता है ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट मीडियन निकालने इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर, ए डी मीडियन हो गया, ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है भाई। अब देखो ए बी कितना है 36, 6 का 36 हो गए, 8 कितने 64 64 हो गए, ठीक है भाई, इक्वल टू 2 निकालना है एडी, एडी निकालना है, एडी का स्क्वायर निकालना, बीसी कितना है 9, तो 9 का डिवाइड बाई 2 कर देंगे, कितना हो गया 9/2, 9/2 के 81, 81/4 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है 100, 100 से इसे काटे 50, 50 आ गया भाई, ठीक है। 50 में 81 माइनस 4 कर लेंगे, 81 माइनस 4 कर लेंगे तो इक्वल टू एडी का स्क्वायर, ठीक है भाई, एडी का स्क्वायर। और एडी अब देखो 200 200 200 माइनस बाई 81 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो कितना हो गया 119, 119 हो गया डिवाइड बाई 4, रूट हटाएंगे एडी पे तो ना रूट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट 119, और 4 का रूट होता है 2, कौन सा ऑप्शन है डी, देखो डी। सीजीएल मेंस का देखो इसी तरह आपके क्वेश्चन में भी आएंगे, देखो फॉर्मूला बेस्ड है। देखो ये भी तो सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, वैसा तो लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो 110
10 सेकंड में हो जाएगा। देखो इसे 1 बना लो, इसे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, साइन से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो इसे दोनों साइन, इसे साइन से डिवाइड कर देंगे, साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों। देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा, देखो ऐसे तो कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ भी देखो टेन थीटा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, साइन थीटा से डिवाइड करें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि साइन से साइन कटेंगे तो बात तो यही आ जाएगी, ठीक है। इक्वल टू के प्लस वन, कंपेयर करने के माइनस वन, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, देखो साइन थीटा इंटू, इससे इसे काट देंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा इंटू साइन ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा कुसेक, कुसेक आ जाएगा, कुसेक कुसेक थीटा, ठीक है भाई। कुसेक थीटा कितना हो जाएगा प्लस वन, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इंटू कुसेक थीटा माइनस वन। देखो के प्लस वन के माइनस वन, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा इंटू कुसेक थीटा, कुसेक थीटा भाई टेन थीटा की वैल्यू कितनी साइन बट्टे, टेन थीटा की साइन बट्टे कॉस, और कुसेक थीटा बटा अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कुसेक से सेक बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो सेक थीटा आ जाएगा, की वैल्यू क्या आ जाएगी सेक थीटा, सेक थीटा कौन सा है, देखो सेक थीटा बी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये किससे पार्टनरशिप से बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, एबीसी इन्वेस्ट कर रहे हैं इतने रेशियो में, ठीक है भाई, और इतने मंथ के रेशियो के इन्वेस्ट करते हैं। देखो मैंने आपको बेसिकली फॉर्मूला बता देता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, जितना इन्वेस्ट करोगे जितना प्रॉफिट है, जितना देर तक टाइम करोगे जितना प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है भाई। तो देखो मल्टीप्लाई होता है, तो देखो कितना है ए बी, वो निकाल लेंगे, देखो ए बी और सी, ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेंगे। प्रॉफिट का रेशियो क्या आएगा, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ हो गया, ठीक है भाई। दो तिया छः, छः आ गया इसका बी का, और पाँच तिया 15, कितना होगा सी का, ठीक है। अब कोई कट रहा नहीं कट रहा, फिर क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन प्रॉफिट ए एंड बी, ए और बी कितना डिफरेंस है, दो, और वैसे कितना डिफरेंस है, 1,86,000, 1,86,000, ठीक है भाई। तो एक का रेशियो का मान कितना हो गया, 93,83,000, ठीक है भाई 83,000। तो क्या बना, सी का निकालना, सी का प्रॉफिट कितना 15 इंटू 15 कर देते हैं भाई, ठीक है 15 का कर देते हैं, जीरो 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 पंती 15 पाँति 45, 45 की 5 4 15 नंबर 135, 35 और 4 139, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन है, सी, ठीक है भाई सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो 1+x 1-x, देखो सीजीएल मीन्स 2022 की में आपको भी रिपीट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। देखो 1+y, तो आपने पढ़ा होगा 1 - x², ये नहीं, थोड़ी a² - b², ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसको क्या खोलते हैं, a + b a - b, ठीक है भाई। तो देखो x-1 a+b मान लो, इसको a-b मान लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - x², ठीक है भाई। अब देखो 1 - x 1+x², देखो 1 - x, एक जी दोनों कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल, तो क्या बन गया 1 - x। फिर देखो ये 1+x² लिख रहा है, ठीक है 1+x, इस दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - x4 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, फिर साइड में क्या लिख रहा है 1 इंटू क्या लिख रहा है 1+x4, 1+x4 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार से करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 - x 8 हो जाएगा, ठीक है 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई में कितनी होती है, प्लस हो जाती है, ठीक है भाई। फिर देखो कितना हो रहा है 8, 8 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, देखो जी कट गया, फिर क्या बचा है 1+8, 1+8 बचा, x+8, तो a+b a-b बन गया, तो फिर क्या बन जाएगा, ए 8 8 दूनी 16, 1 - x⁻16, 1 - x⁻16 कौन सा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 1 - x⁻16, देखो कितना हो गया, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो मोड मोड फाइंड करना है, देखो मोड CHSL मेंस के पेपर में पूछा मोड। देखो जी तो डेज ऑफ कन्फाइनमेंट है, और ये नंबर ऑफ पेशेंट, ये तो देखो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पेशेंट, देखो कन्फाइनमेंट 6 के कितने आ रहे 4, 7 के कितने 6, 8 के कितने 7, तो मोड निकालने के वैसे तो आपको देखो इस तरह देते 6 के, देखो इस तरह में आप डाटा अगर टेबल की जगह ऐसे देते तो आप फाइंड कर लेते, तो 6 के कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है। 7 के कितने हैं, 7 के कितने 6, 7 कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 8 कितने 7, तो देखो नंबर ऑफ टाइम ज्यादा होंगे वही होंगे, देखो कितने जी 4 बार हैं जी, 6 बार हैं, 7 बार हैं जी, 5 बार है, तो सबसे ज्यादा कितने 7 बार, 7 बार क्या है 8, तो फिर मोड क्या होगा 8। ऐसे देखो देखो जी, इसमें 6 के बार कितने 4, 7 के बार कितने हैं
इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 7 के कितने 1 2 3 4 5, तो क्या होता है मोड 7 वाला होता है, ठीक है 7 वाला होता है, ठीक है। तो मोड क्या होता है 7 होता है, बल्कि 6 नहीं होता मोड, क्या होता है 7 होता है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी मोड नहीं होता, क्या होता है डे ऑफ कन्फाइनमेंट जो इंटरवल होता है उसके में लाइक लाइक करती है। देखो क्या होगा मोड कितने का होगा 8, क्योंकि इसकी ज्यादा है कितने 8 बार, 8 कितना 8 इंटू 7 बार है, देखो 8 इंटू 60 बार है, इसे ऐसे ही तो करेंगे 1 2 3 4 5 6 इंटू 7, 7 बार है, तो कितना वही ज्यादा ऑब्जर्वेशन रिपीट होंगे, वही क्या होगा मोड कहलाएगा। तो मोड क्या होगा 8 होगा, ठीक है 8 होगा, ध्यान से रखें भाई, जिनमें कंफ्यूज होता है बहुत से बच्चे 7 भी कर देंगे, बहुत से बच्चे 8 भी कर देंगे, तो दोनों में डाउट रहता है, पर 8 इज करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड हाइट इज क्यूबॉइड, लेंथ हाइट विड्थ क्यूबॉइडल की, देखो क्यूबॉइडल का द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना है, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है फॉर्मूला कितना टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइडल का, ठीक है। अब देखो रखते हैं इसे 6x मान लेते हैं, 3x प्लस 2x, 3x मान लेते हैं, फिर क्या होगा 2 इंटू 6 दूनी 6 तिया 18, 18 हो जाए तो 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, चौकी जो कि रेशियो रेशियो मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर हो जाएगा, चौकी मैंने x मान लिया, ठीक है रेशियो का x मान लिया, ठीक है। और ये क्या 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई इक्वल टू कितना 1800, 18 1800, ठीक है। 2 से काट देंगे 900, 900 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब करेंगे 18 18 30, 30 और 36, 36 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर। 9 से काटेंगे 4, 9 से काटेंगे 100, ठीक है भाई 4 से काटेंगे 100 को 25, ठीक है 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू कितना है 5। अब क्या पूछा है देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना, अब रेशियो कितना होगा 5, 5 को से काटेंगे तो लेंथ कितनी है 5 6 30, ठीक है 5 या 15, ये आगे 5 दूनी 10, ठीक है। अब जब इनको वॉल्यूम निकालने के कितना होता है एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है भाई, तो 30 इंटू 15 इंटू 10 हो गया, 15 45, 45 इंटू जीरो, ठीक है 4500 हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बी, सीजीएल में 2023 के पेपर में आया, आपके पेपर में आ सकता है, देखो ठीक है। अगर है ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है एरिया कितना है इतना दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ठीक है साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना दे रखा है 36, 36 √3 से √3 कैंसिल, साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 इंटू 4 का मतलब क्या होता है 4 6 24, 4 12 44, तो साइड साइड कितना आ जाएगा, साइड अंडर रूट लेंगे तो कितना आ गया 12, ठीक है 12 आ गई, साइड कितनी आ गई 12। तो फाइंड द सरकम रेडियस ऑफ सर्कल सरकमस्क्राइब, मतलब इसका मतलब है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें सरकमस्क्राइब क्या है सर्कल, सर्कल स्क्राइब है, ठीक है। उसके अंदर नहीं है ट्रायंगल के बाहर बनना है, तो उसकी रेड वो क्या बतानी है रेडियस बतानी है, देखो रेडियस बतानी है यहाँ, यहाँ से रेडियस बतानी है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेडियस निकालने के साइड डिवाइड बाय √3, क्या होता है √3, और इन इन रेडियस निकालने के लिए क्या होता है साइड डिवाइडेड बाय 2√3, ठीक है 2√3। तो हमें क्या निकालना है सरकम रेडियस निकालनी है, सरकम रेडियस निकालने साइड डिवाइडेड बाय 3, साइड कितनी आई 12 12 आ गई, √3 से डिवाइड कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, फिर देखो अगर 3 √3 से नीचे √3 मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों बगल, तो क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा, 3 से 4 कट जाएगा, तो क्या है 4√3, 4√3 भाई कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो साइन स्क्वायर 64 प्लस कॉस स्क्वायर 64 प्लस 26, देखो साइन स्क्वायर 64, देखो साइन स्क्वायर 64 को साइन स्क्वायर 64 रहने दो, प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा कॉस कॉस 64 इंटू साइन 90 माइनस करेंगे देखो देखो क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अगर हम इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 64 कॉस 64 तो क्या हो जाएगा ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, ये क्या प्लस का लगा लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 ठीक है। इसका कॉस 30 कोसेक 30 कोसेक 30, ठीक है भाई कोसेक 30 हो गया, तो 1 मिनट, देखो कोसेक 30 हो गया, कोसेक 30 कॉस 30, देखो कॉस को किसमें चेंज करेंगे साइन में चेंज करेंगे, तो कॉस को साइन में चेंज करने के लिए 2 इंटू साइन करेंगे तो कितना होगा साइन 47, और जिसका कॉस का जो भी कितना होगा थीटा कोसेक, कोसेक क्या कोसेक का मतलब होता है 1/sin थीटा, कोसेक थीटा 1/sin थीटा 1/sin 49, 1 साइन से साइन काट देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कौन सा ऑप्शन है डी, देखो कौन सा डी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई,
देखो डिफरेंस बिटवीन, देखो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर। 10% कितना है, इतना डिफरेंस बताना है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में फॉर 3 साल के। देखो मैंने मान लिया था प्रिंसिपल कितना है, अपने मान से 1,000 मैंने मान लिया, ठीक है। पहले साल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। दूसरी साल कितना मिलेगा, 100 प्लस इस पे मिलेगा 10, ठीक है, कंपाउंड मान लेता हूँ। तीसरी साल क्या मिलेगा, 100, ठीक है। फिर इस पे दोनों साल पे कितना मिलेगा, 20, फिर इस पे क्या मिलेगा, 1, ठीक है भाई। अब देखो ये तो तीनों साल में इक्वल है, तो क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो पता है ब्याज पे ब्याज नहीं मिलती, तो 100 मिलेगा, ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होगी। और ये पूरे क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या डिफरेंस आया, 20, 10 और 31 का डिफरेंस आया, ठीक है। 31 का डिफरेंस, 31 का रेशियो का मान कितना है, 31 रेशियो मान 558। 31 से काटेंगे, 31 बन जाए 31 एक, ठीक है। 31 बन जाए 31 कितना आया, 4, 4 आ जाएगा। और 2, 8 इंटू फिर 8 से काट देंगे, 18, 18 आ गए। फिर क्या करेंगे, सम निकालना, फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना, 18, 18 इंटू 1,000, तो 18,000, ठीक है। 18,000, 18,000 हो गया। प्रिंसिपल कितना, 18, बी कौन सा, बी से चल 2019 के प्री में आया। देखो देखो क्वेश्चन, देखो एक टैप फिल कर रहा है 5 सही 2 आवर में, फिर बिकॉज अ लीक, लीक भी हो जाता है, तो फिर कितने आवर में फिल कर रहा है, 4। इसको देखो फिल करने वाले को, फिल करने वाले को ए प्लस मान लेते हैं, ठीक है, प्लस प्लस का मान लेते हैं, ठीक है। कितने घंटे में बढ़ रहा है, 5, 5/2, 11, 11/2 लिख लेते हैं। और देखो ए प्लस माइनस प्लस, और ए माइनस, माइनस का मतलब एम्प्टी करने वाला लीकेज पाइप, और प्लस वाला तो चल रहा है, तो दोनों जब लीकेज भी खुल जाए तो कितना समय लग रहा है, 8 चौके 32, 32 33, 33 सही 4, दोनों का एलसीएम लेंगे, 11 और 33 का कितना होगा, 33। तो और इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एक ही तो कितना है, 11 से काट, 11 से 33 से 11 सही 2/8 से काट देंगे, तो कितना आएगा, 3, 3 दूनी 6, और यहाँ जाएगा 4। तो यहाँ देखो 6, और यहाँ कितना बचा एफिशिएंसी, 4, तो 2 कट रही होगी इसकी वजह से, 2 इसकी हो गई, इसकी देखो 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4, 4 आ रही है, तो इसकी कितनी होगी लीकेज पाइप की, 2, 2 कटौती कर रही होगी, जब भी तो 4, 4 से भर रहा है। तो अगर देखो यहाँ 6 होती, 6 इसकी 6 ऊपर से 6 निकाल ली, उसकी कितनी 2, तो इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि लीकेज पाइप क्या करता है, निकालता है, और इनलेट पाइप का कर फिल करने वाला बढ़ता है, तो 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना एफिशिएंसी से बढ़ेगा, 4 से बढ़ेगा, लीकेज खुल रहा है तो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम फिल लीकेज अलोंग 30%, 30% ऑफ टैंक। तो टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 33, 33 की 30% निकाल लेते हैं, 30% डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, परसेंटेज हो गई 30% एफिशिएंसी का की टैंक की। और इम्पेटी पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, टाइम लगाने के लिए इम्पेटी डिवाइड दे देंगे 2 है, 2 इंटू 2 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 0 से 0 कट कर देंगे, 99 हो जाएगा, 99/20, ठीक है। 99/20 कौन सा ऑप्शन है, ए, कौन सा है, 99/20। चलिए एफिशिएंसी कितनी है, क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल टोटल यूनिट वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, तो क्या आ जाएगा, टाइम, देखो टाइम आ गया, टाइम कितना आ गया, 99/20, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एबीसी स्टार्ट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने, 20,000, 25,000 और 10,000 से। आफ्टर 5 मंथ बाद ए ने इन्वेस्ट किए 404,000 मोर, 4,000 और मिला देता है, ठीक है भाई। और और 6 महीने बाद फ्रॉम द स्टार्ट से, आफ्टर स्टार्ट से 6 महीने बाद सी 8,000 और मिला देता है 6 महीने बाद। एंड आफ्टर 4 मंथ और स्टार्ट, शुरू से 4 मंथ स्टार्ट बी ने 8,000 मिला देता, तो सब में 3 3 जीरो, तो देखो 3 3 जीरो है, 3 3 जीरो सब में, तो कैंसिल कर लो, 3 3 जीरो कैंसिल कर ले, 3 इसकी रेशियो बनाने का आसान रहेगा, 3 इसकी, ठीक है भाई। अब ए, बी, देखो सी, अब शॉर्ट बताऊंगा, देखो सीजीएल मेन 221 का टाइम टेकन है, पर मैंने आपको 3 जीरो काट लिया तो बहुत शॉर्ट हो गया। देखो पहले तो 20 निवेश कर रहा है, 20, 20 इंटू कितने, 5 महीने तक कर रहा है, कोई छेड़ाछाड़ी तो नहीं कर रहा, ठीक है भाई। बी कर रहा है कितना है, 25 से कर रहा है, ठीक है, कितने महीने तक, बी कौन से महीने में छेड़ाछाड़ी कर रहा है, 20 आफ्टर 4 महीने के बाद कर रहा है, इंटू 4, 4 तो करेगा भाई, ठीक है। सी कर रहा है, सी किस महीने से, 6 महीने बाद कर रहा है, आफ्टर 6 महीने, तो 6 महीने तो करेगा कितने से, 10 से, इंटू 6 महीने, तो कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा, तो इतने करेगा। फिर प्लस क्या कर रहा है, क्या करे, 20 में कितने ए ने कितने बढ़ा दिए, 4, 20 और 4 24 हो गई, 24 इंटू कितने बड़े, 12, पूरा कितना है, साल का इन्वेस्टमेंट है, ये एंड्स ऑफ द ईयर कितने 12 होते हैं, 5 महीने हो गए तो कितने होते, 7, 7 इंटू 7, ठीक है। बी के, बी का कितना, बी ने क्या किया, 8 विड्रॉ कर लिए, 25 में 8 गए तो कितने बचे, 17, 17 इंटू 8 के, 8 महीने के का, ठीक है भाई। प्लस करेंगे इसको, एफिशिएंसी इसकी भी, इसको प्लस कर देंगे यहाँ, कितना 6 6 महीने काम किया तो बचे कितने, 6 महीने,
अब सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, देखो सी ने 8,000 प्लस कर दिया, 8 प्लस कर दिए, 3 जीरो से 8 और 10 18, 18 हो गए, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखें, देखो 100, ये होगी 7 28, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, प्लस हो जाएगा, ठीक है, जिस कितना हो जाए 100, जगह 8, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 की 6 5, 8 और 5 13, ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा, बी की कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी 100 और 136 की कितनी हो जाएगी 60, ठीक है भाई 60, फिर 18, 18 पंजे 90, 90 और 18 कितने 108, 108, ठीक है भाई, कितने हो जाएगी 168 एफिशिएंसी हो गई इसकी, ये होगी बी की कितनी होगी 100 236, ठीक है 236, और सी की क्या हो गई, ए की क्या हो गई 8 और 6 और 204, अब रेशियो आ गया, अब रेशियो कुछ, अब देखो किसी से कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 से 4 से हो रहा है, ठीक है, 4 से काट देते, 4 से काट देते, 4 से 4 सत्ते 4 पंजे 20, 4 छिके 24, ठीक है, 4 छिके 24, 2 4 सत्ते 28, ठीक है भाई, ठीक है, ऐसे काट देंगे 4 से 4, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, ठीक है, 4 से 4 2 42, अब कोई नहीं कट रहा तो देखो कौन सा ऑप्शन है 695942, देखो ठीक है भाई, कौन सा 69, देखो ये दिख रहा नहीं है आपको, देखो यही आंसर है, ठीक है, यहाँ 69 है, देखो ये लग रहा है इसलिए इसे दिख रहा नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाए 6959, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देख कह रहा है सर्टेन सम लैंड बाय 4% पर एनम, कितने सिंपल इंटरेस्ट ले रहा है 4%, 3 साल के लिए 8%, और फॉर द नेक्स्ट ईयर 4 साल के नेक्स्ट से कितना ले रहा है 8% की, 12% से ले रहा है 7% की, बार टोटल 11, देखो सिंपल इंटरेस्ट कितनी प्राप्त की इसने, इतनी सिंपल इंटरेस्ट 1800, 4 × 4% है, इंटू कितने के लिए 3 के प्लस, ठीक है 8% है, कितने 4 साल के लिए, उसके बाद क्या कर रहा है 12% है, कितने 7 के, 7 साल के बाद 7, 11 में से 7 गए तो 4 × 4, कितना हो गया टोटल 11, 12%, तो यहाँ से हो गया 4 8 8 चौके 32, 8 चौके 32% यहाँ से हो गया, 12 चौके 48, 48% यहाँ से हो गया, ठीक है भाई, 48 और 12 कितने हो गए 60, 60 और 32 कितने हो गए, 60 और 32 हो गए 92, 92%, 92% की वैल्यू कितनी होगी 27,060, ठीक है भाई, अब क्या करना है सम निकालना, सब सम तो कितना होता है 100%, तो 27,000 से तो ज्यादा आएगा, 100 की तो जे कट गया, 27,000 से जे उठ गया, देखो दो बचे ऑप्शन, 32,000 थे, तो अब देखो काट ले कर लेते हैं, 27 इंटू 600 92 इंटू 100 लगा लेते, तो 100% होता है अपने आप में प्रिंसिपल, ठीक है, ये कितने कितने से कट रहा है 6 से, 3 से कट रहा है, ठीक है 3 से काटते हैं, इंटू 3, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 27, ठीक है, फिर 0 0, 3 डायरेक्ट 3 से कट रहा है तो कितना हो गया 30,000, ठीक है 30,000, 3 से कट रहा है 30,000 हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, ये देखो जी किस किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, ए प्लस बी इवेंट ए, देखो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए यूनियन बी, ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है भाई, देखो क्या गिवन है, ए गिवन है, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 3/8, बी कितनी है +1/2, माइनस कितनी 1/4, क्या निकालना है ये ए बी बी, कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना, ठीक है, क्या करेंगे 8 कर लेंगे, 3 4 -4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कितना हो गया 7, तो 7 में से 2 गए 5, 5/8, 5/8 हो गया, कौन सा ऑप्शन है सी 5/8, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्या कह रहा है x² + 4y, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ये लिख सकते हैं x² + 2y का होल स्क्वायर कर सकते हैं, इक्वल टू कितना है 17, ठीक है, और x + xy इक्वल टू कितना 2 है, ठीक है भाई, तो x³ + 8y³ निकालना है, ठीक है, इसको देखो क्या करेंगे, x x + 2y का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा ना x² + 2y का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, यही तो आएगा, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी x² + 2y की 17 है, ठीक है भाई 17 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक्स वाई कितनी है 2, 17 + 8 दूनी 8 2 तो 4
2 का क्यूब 8, 8 हो गए, कितने हो गए 25, 25 हो गए। तो x प्लस 2y निकाल लेंगे तो कहा जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ गया। अब निकाल लेंगे क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, इसका क्यू कर देंगे बोथ साइड क्यू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ का क्यू कर देंगे क्यू, तो क्या आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 8y क्यू प्लस 3x इंटू 2y, ए प्लस 3a भी होता है 2y हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा कितना 5 का क्यू 125, ठीक है भाई। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको इस क्वेश्चन को इधर पहुंचा देते तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा -3 इंटू 3 दूनी इंटू 2, और एक्स वाई कितनी है 2 इंटू 2, ठीक है भाई 2 हो जाएगा। इंटू मल्टीप्लाई में लग रहा है एक्स प्लस 2y की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस टू वाई की निकाली है मैंने 5 इंटू 5, ठीक है भाई। तो कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 6 दूनी 12, 12 12 इंटू 5, 12 5 60, तो 125 माइनस 60, ठीक है कितना आ रहा है 5 65, 65 आ रहा है 65, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है भाई सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट 70 mm फ्रॉम द फुट। देखो एक बिल्डिंग है, ये 70 मीटर है फ्रॉम द फुट से, एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है 60 डिग्री, ठीक है भाई 60 डिग्री, ठीक है। सीजीएल मींस 2021 के 60 डिवाइड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग देखो जी 90 डिग्री होता है जब परपेंडिकुलर बिल्डिंग होती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा होगा तो पी अपॉन एच, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो टेन थीटा कितना 60, 60 टेन 60 की वैल्यू कितनी है रूट थ्री है। इक्वल टू एच निकालनी है तो एच हाइट निकालनी है, ठीक है एच हो गए 70, बेस कितना 70, तो हाइट कितनी हो जाए 70 रूट थ्री, 70 रूट थ्री, 70 रूट थ्री कौन सा है डी, 70 रूट थ्री डी कौन सा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक्स की वैल्यू 8 + 5 है, वाई कितनी 8 - 5, तो देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या है 8 + 5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई √5 का होल स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे तो क्या कहेंगे 8 माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई ठीक है। अगर देखो इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 8 की 64 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 8 दूनी 16 प्लस का 16, 16 √5, ठीक है 16 √5 आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 64, जो यहाँ भी 64 आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के 16 √5, ठीक है 5 ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इससे तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 59, 59 इंटू जे बी कितना हो 59, 59 कितना हो जाएगा 8 और 9 9 18 की 8 और 16 6 6 12 13 138, 138 हो गया कौन सा है ए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो 35 लीटर मिक्सचर कंटेनर में 30% स्प्राइट है, रेस्ट वाटर है, इफ द 5 लीटर वाटर में ऐड कर रहे हैं, देखो वाटर ऐड कर रहे हैं तो स्प्राइट की तो सेम होगी 25 लीटर में कितना 30% कितना 30% स्प्राइट है, ठीक है इक्वल टू 5 लीटर फिर क्या मिला था वाटर मिला था, तो टोटल कितनी होगी क्वांटिटी 30। व्हाट इज स्प्राइट, स्प्राइट कितनी होगी स्प्राइट के परसेंटेज कितना होगा तो एक्स कितना परसेंट होगा न्यू मिक्सचर में सेम होगा, मिक्सचर का क्वांटिटी सेम होगा, इसको मान लेते एक्स, एक्स मान लेता 30 सेम होगा परसेंट एक्स परसेंट, इसको परसेंटेज के परसेंटेज साइन कट गया 30 से 30 कट गया तो कितना आ गया 25%, 25% क्या आ गया स्प्राइट आ गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्प्राइट इन द मिक्सचर। देखो देखो हम पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, हम उसको तो छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहे तो स्प्राइट का परसेंटेज तो सेम होगा, स्प्राइट का लीटर तो सेम होगा। देखो इसमें अगर 25 लीटर में 30% की वैल्यू होगी, जो ही 25% की 30 लीटर में 25% की वैल्यू, बात तो हो गई है, ठीक है तो स्प्राइट तो सेम हो गई स्प्राइट की, तो मिक्स क्वांटिटी सेम हुई ना, तो मैंने सेम कर लिया, देखो सेम कर ली ना। स्प्राइट की कीमत तो 25 लीटर में 30% स्प्राइट है और 30 लीटर में x%, हमें नहीं पता कितने, तो x%, क्वांटिटी सेम है तो 200 इक्वल टू सेम कर ली, ठीक है तो कितना हो गया 25%, कितने हो गए 25%, ठीक है इस तरह से करते हैं क्वेश्चन को। दूसरा करते हैं, देखो ए 40% एफिशिएंसी, 40% का कितना 2, तो 5 से कितना 7, ए की एफिशिएंसी दीजिए बी की एफिशिएंसी, सी इज एफिशिएंसी 20% लेस देन एक बट्टे 20 की बटे 1/5, तो 4/5 कितनी होगी, ठीक है सी की ये कितनी बी, तो ए बी की एफिशिएंसी आ गई ए बी सी की क्या आ गई 7 5 4, ठीक है। टुगेदर दे फिनिश द वर्क 5 डेज, 5 डे में फिनिश कर देते तो एफिशिएंसी कितनी है 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16 इंटू 5 ये कितना आ गया टोटल यूनिट वर्क, टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया इतना।
व्हाट इज हाउ मेनी डे, देखो हाउ मेनी डेज लाइन क्या कह रही, ए अलोन 70% काम, 16 इंटू 5 इंटू जिसका 70%, 70% के साइन लगा 100, क्या कर रहा है ए अलोन, ए की एफिशिएंसी कितनी 7, तो 7 से डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है, कितना आ गया 10, 10 से एक जीरो काट देंगे, 5 से 2 काट देंगे, 2 से 8 को 16 को काट देंगे 8, कितना आ गया 8, कितना आ गया डी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो कह रहा है स्टूडेंट मार्क्स इनकरेक्टली रिसेंटली इंटर 94 इंस्टेड ऑफ, देखो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट मॉक बनाऊं तो आपका 100% वो आना चाहिए रिस्पॉन्स, ठीक है भाई। तो आप कमेंट करके बताना मैं बनाऊं का नहीं बनाऊं आपके लिए, देखो मैंने पूरी बुक एनालाइज की है इसलिए जब बनाया मैंने आपके लिए मॉक, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, देखो मैंने गलती से इनकरेक्ट इंटर कर लिया 94, 94 किसकी वजह 69 के, इसलिए एरर हो गया, एवरेज में इंक्रीज हो गई 1.25 की इंक्रीज होगी, तो देखो 94, 94 से 69 कितना ज्यादा कर लिया इंटर हमने, कितना ज्यादा कर लिया, 14 में से 9 घटाएंगे तो 5, ठीक है, 8 2 25, 25 का कर लिया, ठीक है भाई, 25 का इंटर ज्यादा कर लिया है, ठीक है, 25 का इंटर ज्यादा कर लिया 25, तो सम डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू क्या था इंक्रीजमेंट, एवरेज में इंक्रीजमेंट, तो ये क्या दे रहेगा 25, 25 सम में कितना है 25 का डिफरेंस है, इनटू एन एवरेज में कितना है 1.25, तो एन निकालेंगे, एन निकालने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे, तो 25 डिवाइड 1.25 इक्वल टू एन आ जाएगा, दो जीरो ऊपर लगा लेंगे पॉइंट हटा के, तो 25 से काटेंगे, 25 से 5, 25 से एक 100 आ जाए, 25 से कितना 5, 5 से 100 को काटेंगे 20, 20 हटेंगे तो n इक्वल टू कितना है 20, कितना है n इक्वल टू 20, कौन सा सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये कह रहा है 3 पॉपुलेशन, नहीं 3 पीपल ए बी सी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 3 5 के डिसाइड करते हैं 9% प्रॉफिट पूरा चैरिटी को देंगे, एंड टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2.5 लाख, तो 2.5 लाख प्रॉफिट हुआ है, 2.5 लाख, 2.5 लाख प्रॉफिट हुआ है, उसमें 9% चैरिटी को दे, तो बचा कितना 91%, 91 जीरो से जीरो कट लेंगे तो 25, 25 से कम 25 तो 5 2 25 नंबर 100, 25 नंबर कितना है तो 225, 225 और 227, ठीक है, 2 जीरो लगा लेंगे, ठीक है, कितने हो गए 2,27,500 इतने बचे, इसको आपस में बांट लेंगे 2 3 5 के रेशियो में, ठीक है, तो सी का शेयर क्या होगा, देखो तो कितना हो गया 10, कितना हो गया 2 3 5 और 5 10, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ठीक है, कितना हो गया दोनों को 10 हो गए टोटल डिवाइड, तो सी का कितना है 5, 5 से 2 कट गया, ठीक है भाई, सी का 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 11 3 7 5 0, 11 3 7 5 11, कौन सा दे रहा डी, कौन सा ऑप्शन है डी, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। देखो 3 10% इनकम, फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल, तो फिर मैंने जी आप शायद करा दिया है मैंने, क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई सॉरी, दूसरा क्वेश्चन कराएंगे इसके बदले, देखो नेक्स्ट मॉक में आपके लिए अच्छा इससे भी अच्छा मिलेगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को